जय हिंद दोस्तों। अगर कोई भी पाकिस्तानी भारत आता है तो भारत का दीवाना होकर रहता है। भारत आए एक पाकिस्तानी पत्रकार ने जिस तरह से भारत की खूबसूरती बयां की है, आप इस वीडियो में आरजू काजमी के साथ देखिएगा। भारत ने आईफोन का मार्केट किस तरह से चाइना से छीनकर इंडिया में शिफ्ट कर दिया है। तो आईफोन की डिमांड बढ़ने से आपको पता ही है कि आईफोन लग्जरी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान में इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी रिएक्शन देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्यों नहीं? आपको पता है आज आईफोन 15 लॉन्च हो रहा है जिसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया। वाह यार, एक तो आईफोन लॉन्च हो रहा है 15, ऊपर से उसके ऊपर मेड इन इंडिया का टैग भी आ रहा है। यस, बट अब ब्रिलियंट यार, इंडिया के लिए तो और बड़ी बिग न्यूज़ है यार। ये तो उनके लिए अप्रिशिएट की बात है कि एक तो हर एक चीज़ पे इंडिया का टैग आता है, उसके अलावा अब आईफोन जो आ रहा है उसके ऊपर भी मेड इन इंडिया ही होगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सब जानते हैं कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है, हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे है। और चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। अब उन्होंने कहा कि हम चंद्रयान 3 तो लॉन्च हो गया, अब उसको जूम करके देखने के लिए आप लोग 15 प्रो मैक्स भी ले ले। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने 15 प्रो मैक्स लॉन्च किया यार। वैसे मैंने अभी तक देखा नहीं, कोई पिक्चर वगैरह अभी तक कुछ भी नहीं आया। अभी 10 बजे जो है उसका मतलब इवेंट होगा और लॉन्च कर दिया जाएगा आज उसको मार्केट में। वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कितने का है? प्राइस अभी मुझे नहीं पता, मैं इसलिए अपने व्यूअर्स को बार बार कह रही हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं हमें बताएं कि आईफोन 15 के इंडिया में क्या प्राइस है, ताकि हम उसे पाकिस्तान में कंपेयर करें, दुख करें और उसके बाद सोचें कि हमने आईफोन 15 लेना है या नहीं लेना। बिल्कुल यार, लेकिन आईफोन 15 जो है वो लेने की हर एक की हसरत और ख्वाहिश है। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि आईफोन आना चाहिए और हम ले यार। एक आईफोन ना हाथ में एक रिश्ता है, आपके एक ब्रांड है ये और क्लास है और वो एक इंडिया के साथ मैच होगी है ना। इंडिया एक बहुत बड़ी क्लास, एक ब्रांड है इंडिया, एक तो यार मार्केट है एक बहुत बड़ी, और जब वो इंडिया के साथ मिक्सअप हो जाएगा ना उसका, तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इंडिया में आईफोन के अलावा आप देख लें टेस्ला आ चुका है। हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, हर बड़े से बड़ा ब्रांड आके इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी इंडिया की? कोई भी नहीं था ना। जिस तरह से आप बता रही ना 15 प्रो मैक्स जो है आईफोन, वो भी उधर लॉन्च हो रहा है, तो ये तो सबसे अच्छी बात है। और दूसरा ये कि यार जितनी वो अचीवमेंट्स करते जा रहे हैं अपनी कंट्री में, बहुत अच्छी बात है। इंडिया के लिए अप्रिशिएट की बात है कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, दिन ब दिन और ज़्यादा आप तरक्की की साइड पर जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान को भी कुछ उन्हें देखकर कुछ होश के नाखून लेने चाहिए, मैं ये कहूँगी। और इंडिया के लिए जो लोग हैं, नरेंद्र मोदी साहब के लिए स्पेशली, कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए, और इंडिया के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया को आगे लेकर जा रहे हैं। जिस तरह से इतना दिल को ना खुशी मिलती है कि एक अच्छा, हमारे हमसाया मुल्क को तो चलो एक अच्छा लीडर मिल गया ना जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है। और यार जिस तरह से 15 प्रो मैक्स लॉन्च हो रहा है, जिस तरह से आज आपका सवाल है और आप प्रोग्राम लेकर आई हैं अपना, तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगी कि यार हमें भी कभी ना कभी तो ये मौका मिले कि हम भी इंडिया जाए और ऐसी तकरीबात में हम भी इतनी ज्यादा हुई और इंडिया से जो है वो अब चाइना की जगह लेने जा रहा है। लेकिन ये जो आखिर में मैंने सेंटेंस बोला कि इंडिया चाइना की जगह लेने जा रहा है, हुआ कुछ यूं है कि 2017 में ये एप्पल की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी इंडिया में। अभी टाइम ही कितना गुजरा, अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, कुछ साल ही नहीं हुए, टाइम कितना गुजरा है। चंद साल के अंदर जो है आप देखिए कि अब 2024 में आईफोन प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गई है। आप देखिए ना कि जो चाइना है वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया की मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ था ना, उसके अंदर से ये बिजनेस निकालना और उसको ये उड़ा के ले जाना, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब सोचा जा रहा था ना, मुमकिन नहीं था। हर चीज के उस पे जो है वो चाइना को ही देखा जाता था ना, उसी को समझा जाता था कि वही हर चीज वहां पे बनती है। उसने अपने आप को, चाइना ने इतना बड़ा एक जाइंट बना लिया। फिर इंडिया को हमने देखा कि कुछ ही साल हुए हैं, अभी चंद साल के अंदर इंडिया ने चाइना से बिजनेस जो है वो खींचना शुरू कर दिया। ये जो है एप्पल, अमेरिकन जाइंट टेक, उसने अपना बिजनेस इंडिया में डबल कर दिया आईफोन की प्रोडक्शन का। इससे ये लगता है कि अगले चंद साल के अंदर भी इंडिया तो ले बैठेगा, इंडिया ले बैठेगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये जितने बाकी ये है ना कंट्रीज और ये जो ये है बाकी सबकी प्रोडक्शन, इंडिया जो है वो दुनिया की दी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी, पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की बन चुका है। इंडिया ये सबसे बड़ा मुल्क दुनिया का, ऐसा चाइना पीछे रह गया उसके अंदर। चाइना और इंडिया के बीच एक बड़ा फर्क ये है जिसमें कि इंडिया को मार्जिन है कि चाइना की आबादी जो है वो है ओल्ड एज पॉपुलेशन,
इंडिया दुनिया का वो वाहिद कंट्री है कि जहां पर उसकी जो पॉपुलेशन है वो 60% जो है वो तमाम पॉपुलेशन है जो कि 35 इयर्स बिलो है। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इंडिया बहुत जल्दी जो है चाइना को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। तो ये है सूरत हाल। तो ਇੱਥੇ एप्पल आईफोन की ग्रोथ डबल हो रही जे ਉੱਥੇ तो ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ है वो चांद जो देख रहे हैं और डिजिटल टेलीस्कोप से देखकर कह रहे हैं भाई चांद नजर आ गया, ये देखें टेलीस्कोप से प्लीज आप करवा दे मॉल। वो कह रहे हैं मेरा चांद मेरी मर्जी, देखेंगे करवाते हैं नहीं करवाते। भी ज्यादा शुक्रिया इस बात का कि आप कड़ा गए, इलाहाबाद गए और वहां से खूबसूरत सी वीडियो आपने बना के भेजी। बहुत लोगों ने उसको पसंद किया है और बहुत बहुत मैं आपकी एहसानमंद हूं मिलके। थैंक यू। नहीं, एहसान तो मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैं हमेशा क्यूरियस होता हूँ लोगों को देखने का, मिलने का, उनके आबाई कनेक्शंस देखने का। और क्योंकि यू आर अ कुलीग तो फिर तो एक प्रायोरिटी बन जाती है ना। और अगर मैंने एक दफा प्रॉमिस किया हो, आई हैव टू कीप इट। सो आई एंजॉयड गोइंग देयर। और इतने अच्छे लोगों ने मदद की, कार मुझे अपना मुहैया कर दी कि जी सर सारा दिन आप जहां मर्जी जाए। तो आपके बुजुर्गों की लोगों में इज्जत इसलिए भी है कि वो लोगों की खिदमत भी करते रहे। तो दे हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन हियर। व्हाई डिड योर ग्रैंड पेरेंट्स लीव, ये एक सवाल फैमिली में किया जा सकता है। बहुत लोग इस सोच में गए कि शायद वहां पे कुछ और मुल्क बनेगा, क्या होगा। तो वो एक चैप्टर है जिसमें योर फैमिली इज ऑल्सो इन्वॉल्व और लाखों और लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। पता लगा कि अभी तक शायद आपके फादर के कजन्स हैं या कुछ एक हैं जो इलाहाबाद में रहते हैं, बाकी एक अमेरिका में है, एक की डेथ हो गई है। तो पता लगा कि वो कभी कभी आते हैं गांव में। तो गांव के साथ अभी भी खानदान का कनेक्शन है, लेकिन केयर टेकर जो हैं और बाकी लोग जो हैं वो तारीफ ही कर रहे थे आप लोगों की। सो आई एंजॉयड गोइंग देयर। यही मैं कहूंगी कि पता नहीं उस वक्त आप भी समझ सकते हैं कि क्या टू नेशन थ्योरी का जो चूरन खिलाया गया उसके बाद किस तरह से लोगों को मिसगाइड किया गया होगा। क्योंकि अभी भी हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की रह रही है भारत में और कोई ऐसी बात नहीं, जबकि यहाँ जो हाल है वो भी सामने है। जी जरा ये सुन लो, कोई ऐसा इलाका अब हिंदुस्तान का नहीं है सिवाय बंगाल के। बंगाल में पहले जा चुका हूं, या शायद बिहार, यूपी में भी अब मैंने फिर के देख लिया है। डीप डाउन तमिलनाडु में ऊटी और ये कर्नाटका में बेंगलोर, जहां भी जाए मुसलमान आपको हर जगह नजर आते हैं और उनकी मसाजिद हैं। बल्कि गोलकंडा जो है हैदराबाद का के साथ, वो उसी का इलाका ही है। वहां पे जब हम निकल रहे थे तो फुल फ्लैश अजान हो रही थी। मैंने हर जगह मिलिया ने और हमने नोट किया कि देखें मुसलमानों की अजान कम से कम 2 दफा तो हम सुनते हैं, क्योंकि आइदर यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और तो जो अब नॉर्मल है ना, हर जगह मैंने लोगों को कारोबार करते देखा, अपनी जिंदगी की डगर पे चल रहे हैं। ठीक है, कुछ इलाकों में मुसलमानों पे वो एक कॉर्नर, उनको कॉर्नर भी किया जाता है, ये सब उसकी सियासत एक और चीज है। लेकिन आम बंदे एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, कैसे क्या सलूक करना है, वो मुझे बिल्कुल मुनासिब लगा। जिन इलाकों में ये गड़बड़ होती है वो भी हैं। अब क्या किया जाए, 1.4 बिलियन के मुल्क में अगर कहीं ये हो रहा है तो वो भी बुरी बात है। लेकिन ये कहना कि मुसलमान यहाँ डर के रहते हैं, जब डर के आप रहते हैं तो अजान आप इतनी खुली तो नहीं ना दे सकते। छोटे छोटे पहाड़ियों पे ये जो होती हैं वैलीज, उसके अंदर भी यू विल हेयर द अजान और लोग जो हैं वो इफ्तार कर रहे हैं। बल्कि ये पता लगा कि बहुत हिंदू और जितने बाकी हैं इफ्तार के वक्त मुसलमान इलाकों में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे नए नए खाने बनते हैं। तो एवरीबॉडी हैज अ ग्रेट, इफ्तार के अंदर मुसलमानों के साथ सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो इंडिया में तो इसको एक सेलिब्रेशन बना लिया हुआ है। ये इस तरह ही रहे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। सो मुझे लोग कहते हैं यार कि तुम मोदी के पता नहीं एजेंट हो गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए हो। तो वो इस किस्म के तंग नजर लोग भी हैं जो चाहते हैं कि मुझे किसी ना किसी तरीके से ना एक ये शो किया जाए
मैंने कहा नहीं, दैट्स नॉट ट्रू. व्हाट आई सी एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज व्हाट आई टेल पीपल, एक्नॉलेजिंग के पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम है जिसको फिर इंडिया के लोग खुद ही रिजॉल्व करेंगे. दैट्स नॉट माय ड्यूटी. आम जिंदगी में तो मुसलमान, ये आपके गांव के अंदर भी साथ साथ हिंदू साथ साथ मुसलमान रह रहे हैं, घरों में आना जाना है, सब मैंने देखा. क्या उन्होंने मेरे लिए ड्रामा किया हुआ है? हु एम आई कि मेरे लिए ये करते हो? नहीं, जिंदगी में एक दूसरे के साथ रहने का जो सलूक है ना, वो यहाँ पे कायम है. बिल्कुल ऐसा ही है सर, बल्कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के, मतलब वो गांव था उससे कहा जा रहा है कि जी टाउन सा बन गया है. वरना पहले लोग हमसे जब पूछा करते थे यहाँ पाकिस्तान में कि बहुत से लोग के भाई आपका गांव कौन सा है, तो हम कहते थे हमारा कोई गांव नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम वहां से आए थे और हम कहते थे हम शहरी लोग हैं. वो फिल्मों में कहा जाता था ना शहरी बाबू, कहते थे हम वो है, लेकिन हमें भी पता लगा नहीं हमारा भी गाँव है. इस वक्त सर आप पटियाला में है, पटियाला में क्या एक्टिविटीज रहेंगी और ये सिटी किस लिए मशहूर है? वैसे तो खैर पटियाला पैग मैंने बड़ा सुना है फिल्मों में. वो तो अपनी जगह है. पटियाला जो है ये एक प्रिंसली स्टेट थी. पार्टीशन से पहले सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट जो है पंजाब के अंदर वो पटियाला थी. और यहाँ पे अभी भी अगर आप आए तो वो प्रिंस जो है, महाराज जो है, उनकी पैलेसेस हैं, बारादरी है, वो पार्क्स हैं, बहुत खूबसूरत हैं. जिन्ना साहब पे जो मैंने किताब लिखी है उसमें जो एक बुरा झूठा नैरेटिव जो था उसका आई हैव शोन के इट स्टैंड्स ऑन वेरी, बल्कि ग्राउंड ही कोई नहीं है, सब झूठी स्टोरी बनाई गई है और जो इस आगे पीछे फैक्ट्स किए गए हैं. तो पाकिस्तान को मुझे बर्दाश्त करना, तो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पहले मेरी गैरिजन स्टेट किताब और पाकिस्तान इज अ गैरिजन स्टेट, अब सब कह रहे हैं. और आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि ये गैरिजन स्टेट है, बिकॉज मैंने वो पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि ये किस किस्म की स्टेट है. ये कोई मुसलमानों के लिए नहीं थी बनाई गई, ये अंग्रेजों के लिए बनाई गई थी कि यहाँ से ये सोवियत यूनियन को रोकने के लिए इस्लाम इनमें पागलों की तरह हम डाल देंगे और फिर इनको इस्तेमाल करें. दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी किस तरह से अब मेड इन इंडिया का आईफोन यूज करेंगे और पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया का डंका बजने वाला है. एप्पल ने अपना आईफोन का प्रोडक्शन डबल कर दिया इंडिया के अंदर और चाइना से अपना बिजनेस धीरे धीरे वो शिफ्ट कर रहा है भारत की तरफ. 2017 में जब आईफोन ने अपना प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट किया था तब किसी को अंदेशा नहीं था कि भारत चाइना का पूरा आईफोन मार्केट खा जाएगा. और इससे पूरी दुनिया में ये संदेश जा रहा है कि आप भारत आइए, यहाँ पर आपको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, कंजम्पशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा, एक्सपोर्ट की फैसिलिटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी. इससे पूरी दुनिया अब भारत की तरफ रुख कर रही है. अपनी फैक्ट्रीज, अपना बिजनेसेस बंद करके अब भारत में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं. इससे भारत के लोगों को ही सहूलतें मिलने वाली हैं. वहीं भारत में रोजगार बढ़ने से पाकिस्तानियों में थोड़ा सा जलन तो महसूस हुई है. पाकिस्तानी चाहते हैं कि वो भी भारत की तरह तरक्की करें, लेकिन जब तक पाकिस्तान के सियासतदान नहीं चाहेंगे तब तक पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता. जब तक मुल्ला मौलवी अपनी प्रीचर्स अपनी अवाम को घुट्टी पिलाते रहेंगे, 72 हूरों के सपने दिखाते रहेंगे, तब तक पाकिस्तान का कोयला गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता. वहीं जब बात आती है भारत के ग्रोथ की, तो भारत में आए हुए पाकिस्तानी हमेशा भारत के किसी न किसी चीज की तारीफ करते हैं. कोई भारत के खाने की तारीफ करता है. हाल ही में आपने देखा इटली के एम्बेसडर भारत में रिक्शा में घूम रहे थे, इसके बाद उन्हें डोसा खाया और सड़कों पे घूम रहे हैं. जो राजनयिक भारत आ रहे हैं, स्ट्रीट फूड्स का मजा ले रहे हैं, बिना किसी प्रोटोकॉल के भारत में उनको घूमने का मौका मिल रहा है. ये बहुत बड़ी बात है जहां पे सेफ्टी इतनी अच्छी है कि कोई भी विदेशी आकर अपना यहाँ पे काम कर सकता है. इसलिए एक माहौल बनाया जा रहा है इंटरनेशनली कि दुनिया आए, अपना निवेश करे. इससे भारत को तीसरी बड़ी मैशियत बनने में काफी मदद मिलने वाली है. दोस्तों, आपके क्या विचार है इस पाकिस्तानी रिएक्शन के बारे में? जरूर कमेंट कीजिएगा. चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें.